हेलो ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में, जिसमें हम गोल्ड, BTC USD और यूरो USD का एक फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि आसान तरीके से बहुत जल्दी ही कैसे आप इसका एनालिसिस करेंगे, कैसे आप ट्रेंड को पकड़ेंगे, कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, सब कुछ हम लोग डिटेल एनालिसिस में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर गोल्ड का एनालिसिस। यहाँ पर XAU USD का चार्ट लगा हुआ है, टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, और यहाँ पर हम इसका एनालिसिस करेंगे, जिसमें ट्रेंड को समझेंगे, ट्रेंड के हिसाब से मार्केट में हम ट्रेड करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको बता देंगे कि कैसे बहुत जल्दी से ही आप एनालिसिस करना सीख जाएंगे। तो चलिए देखिए, एक फॉर्मूला है, चार्ट कैसा भी रहे, जैसे आप दुनिया का कोई भी मार्केट हो, सभी मार्केट में समान रूप से काम आएगा। चार्ट किसका भी हो, कैसा भी हो, जब आप चार्ट पे विजिट करते हो, ठीक है, तो आप चार्ट को इस तरीके से देखते हो कि भाई इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर ये सब चार्ट दिखेगा। इसी चार्ट को आप रीड करते हो और रीड करके ये पता करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। दो ही चीज, ऊपर जाने के लिए आपको बाई करते हो, नीचे जाने के लिए आप सेल करते हो। तो ये जो चार्ट है, इसी को रीड करके पता करना होता है मार्केट का प्रेडिक्शन, डायरेक्शन पता करना होता है किधर जाएगा। अब इस चार्ट को रीड करने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया है, जैसे कोई जो है इंडिकेटर के बेस पे करता है, कोई स्ट्रेटेजी के बेस पे करता है, कोई टेक्निकल टूल्स के बेस पे करता है, ठीक है, सबका अलग अलग तरीका होता है। किसी के पास फॉर्मूला है, उसके तरीके पता करता है मार्केट किधर जा सकता है। यहाँ पर हम जो तरीका बताने वाले हैं ये सभी मार्केट में काम करेगा और ये बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं, इसको याद रखिए। एक फॉर्मूला रहेगा WD 4 आवर और 15 मिनट। इन सभी टाइम फ्रेम पे हमें क्या ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है, और ये लाइन हमें बताएगा मार्केट का ट्रेंड। और जब हम ट्रेंड पता कर लेंगे तो हम उसके हिसाब से, अगर अप ट्रेंड है तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी, अगर डाउन ट्रेंड है तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी। इन सभी ट्रेंड में हमारा जो रिस्क बनेगा वो क्या बनेगा, रिस्क। अगर हम अप ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं तो हम बाई करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा सपोर्ट का। अगर हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा रेजिस्टेंस का। बस इसके बाद आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आगे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर आप क्रिप्टो, गोल्ड और जो है करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं तो वो जो रिस्क मैनेजमेंट रहेगा उसको सीखने के बाद, ठीक है, कभी भी आपका जो है लॉस नहीं होगा, या तो ब्रेक इवन रहेगा या तो आप प्रॉफिट में रहोगे मंथ एंड में। तो चलिए पहले अभी इसको समझ लेते हैं, वीडियो आएगा तो उसको आप देख लेना, ठीक है। सभी टाइम फ्रेम पे हमें लाइन ड्रॉ करना है। लाइन क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, ठीक है, मतलब एक हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। फॉरेक्स का कंप्लीट फुल कोर्स हमने लगभग 5-6 घंटे का यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। जितना हमने बताया हुआ है उन सभी का ही लोग जो है लाखों रुपए चार्ज करते हैं, तो आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप जाकर के उस कोर्स को देखिए, ठीक है, इसी चैनल पे मिल जाएगा। उसमें हमने सब समझा रखा है कैसे ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे WD 4 आवर 15 मिनट। तो ये हम पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, तो ये W मतलब वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखिए। ट्रेंड हमेशा क्या होता है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इस तरीके से मूव करता है। इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, हमें कम से कम 2 पॉइंट को मिलाना है, ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट को मिलाना है। 2 से अधिक पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो और हमारे लिए बेस्ट है। तो ये देखिए, मार्केट नया हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर 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 ऊपर गया, नया हाई लगा रहा है। तो ये क्या ट्रेंड इसका है, अप ट्रेंड है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हमारा माइंडसेट ही होना चाहिए कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी। जब डीप आएगा तो हम वहां पर बाई करने का पोजीशन क्रिएट करेंगे, और जहां पर हम बाई करेंगे उधर ही हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो या तो हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे बाई करेंगे या फिर ट्रेंडिंग सपोर्ट पे बाई करेंगे। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और जो ट्रेंडिंग सपोर्ट है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। तो अब देखिए, ट्रेंड लाइन में हमारा सपोर्ट यहाँ, अगर आपको पता होता है बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे, तो इस सपोर्ट पे बाई करते हैं, ठीक है, इस सपोर्ट पे बाई करते हैं, इस सपोर्ट पे बाई करते हैं। आप देख रहे हो पोल एंड फ्लैग पैटर्न आते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ट्रेंड अगर पता चल गया तो ट्रेंड को फॉलो करना आसान है। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या बनेगा, ठीक है, बायर्स का कंट्रोल यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, ऐसे मूव करता है। ये जो करेक्टिव वेव है ये 2 टाइप का होता है। या तो जो है
प्राइस करेक्शन करेगा तो इसके आधे से ऊपर जाएगा या फिर बराबर से ऊपर जाएगा। अगर एक टाइम करेक्शन करेगा तो इस तरीके से रेंज बनाता है। तो ये दो टाइप का करेक्शन होता है, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन। तो यहां पर इसने क्या किया है, इंपल्सिव ब्रेक बाद इसने क्या किया है, प्राइस करेक्शन किया है। इंपल्सिव ब्रेक बाद इसने क्या किया है, प्राइस करेक्शन किया है। इंपल्सिव ब्रेक के बाद इसने क्या किया है, प्राइस करेक्शन किया है। इंपल्सिव ब्रेक बाद इसने क्या किया है, यहां पर टाइम करेक्शन ले रहा है। अब किसी भी ट्रेंड में मार्केट कितनी वेव तक रहता है वो फॉलो करेंगे। तो कम से कम हम 5 वेव को ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम 7 वेव बनता है। 7वीं वेव बनने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को बदलता है। ट्रेंड के अंदर में नया ट्रेंड बन सकता है या फिर मार्केट ट्रेंड को चेंज कर देगा, ये कंडीशन रहता है। अब हम वेव काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो किसी भी ट्रेंड में मार्केट मैक्सिमम 7 वेव तक हम फॉलो करते हैं। अब ये 8वां जो करेक्शन कर रहा है ये क्या हो सकता है कि ये सप्लाई जोन हो और मार्केट में नीचे की साइड में ट्रेंड बदल जाए। तो अगर आपने ट्रेंड को फॉलो कर लिया है इसमें, तो आपका अगला काम होना चाहिए ट्रेंड को चेंज होने का, ठीक है। तो अब हमें अगर रेंज मिल रही है तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो अब 2 पॉइंट मिलाकर हमें लाइन खींचना है, तो पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, इस तरीके से हमने काफी सारे लाइन मिला लिए हैं। तो मिनिमम 2 पॉइंट को रहता है, यहां पर हमें 3 पॉइंट मिल गया है और बेस्ट हमारे लिए है। तो ये हो गया आपका ट्रेंड, ठीक है। अब इसी में हम यहां पर क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये पूरा प्रॉपर एक ट्रेंड है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड को ऐसे फॉलो करता रहेगा, कभी ना कभी इसको जो है तोड़ेगा। तो जब ये तोड़ देगा तो हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ट्रेंड पहले हम देखेंगे, तो ट्रेंड को अभी हमें फॉलो करते रहना है, ठीक है। चलिए, तो हो सकता है कि एक सपोर्ट यहां पर जब मार्केट आया तो यहां पर बायर्स आया तो एक नया हाई लग सकता है, तो यहां पर मिलेगा। या फिर ये जो रेंज है, इस रेंज में रेजिस्टेंस सपोर्ट को आपको ट्रेड करते रहना है। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम में लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अभी इसमें हम डिटेल में समझ ले रहे हैं, बाकी में फटाफट हम बता देंगे आपको, ठीक है। ये आ गया डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे इसका जो ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, रेंज है, ठीक है। तो हम यहां पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, कम से कम 2 पॉइंट को मिला लेंगे। इसके बाद हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कम से कम हम यहाँ पर 2 पॉइंट को मिला लेंगे। तो ये आपका एक रेंज मिल गया, ठीक है। तो सपोर्ट पे बाइंग, रेजिस्टेंस पे सेलिंग, इस तरीके से। अब मार्केट आप देख रहे हो कि जब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम रख रहा है, अब जब सपोर्ट चला है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर सपोर्ट बदल रहा है। तो अगर अब हमें सपोर्ट ट्रेंड लाइन अंदर मिल रहा है तो हो सकता है इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिर से बायर्स आए और टारगेट हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिल जाए। तो ये एक ट्रेंड को हमें ट्रेड करने का मौका मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब आते हैं छोटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का ट्रेंड यहां पर ड्रॉ करना है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का ट्रेंड यहां पर आपको अप ट्रेंड मिल रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमको अगर इंट्राडे पे ट्रेड करना है तो हमको यहां पर जो है छोटे टाइम फ्रेम विजिट करते रहेंगे, इंट्राडे का ट्रेड हमें मिलता रहेगा। ये हो गया आपका। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो क्या है, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, फिर से नया इंपल्सिव वेव। तो 5 वेव तक ट्रेड करना है, 1 2 3, ये चौथा करेक्शन अगर करेगा चौथा जाएगा, 5वीं वेव आपको क्लियर यहां मिल रही है। तो इस पूरे वेव को हमें फॉलो करना है और हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग। अगर हमको ट्रेंड पता है तो हम ट्रेंड को आसानी से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर हमारा स्टॉप लॉस गया तो छोटा सा लॉस होगा, ट्रेंड मिल गया तो बड़ा प्रॉफिट होगा। तो हमेशा हमें छोटे लॉस देने हैं, बड़े प्रॉफिट करने हैं, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, ट्रेड करना है। और क्या कहते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर के इंट्राडे के लिए हमें एनालिसिस करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड इसका क्या है, अप ट्रेंड है। तो हम यहाँ से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं वापस से। इस लाइन को हमें डिलीट नहीं करना है, ठीक है, हमेशा के लिए, जब तक ये बदल न जाए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन करेंगे। इसके नीचे सेल ऑन राइज टारगेट हमारा अगला ट्रेंड लाइन जो 4 घंटे का है। फिर से यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होंगे, यहाँ तक का टारगेट जो है मिलेगा, होल्ड करेगा मार्केट, फिर से ब्रेक करेगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेने से बिल्कुल नहीं डरना है। तो नो ट्रेडिंग जोन, रेजिस्टेंस के ऊपर बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। यहाँ से फिर से हम बाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो ये इसका डायरेक्शन रहेगा। अब नंबर बता देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। ये इसका बन जाएगा रेजिस्टेंस, ये है 29
60 के ऊपर बायर्स का कंट्रोल रहेगा, ठीक है। इसके बाद ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर 29-32 के नीचे सेलर का कंट्रोल रहेगा। इसको डिलीट कर देते हैं ये ट्रेंड लाइन को। अब आपको और आसानी से समझ में आएगा कि इसके अंदर में नो ट्रेड, इसके नीचे हम सेल करेंगे, इसके नीचे हम बाई करेंगे। नीचे सेल करेंगे तो ट्रेंड के अगेंस्ट में हमारा जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो कम रहेगा, इसलिए हमको यहाँ पर छोटा लॉट ट्रेड करना है और टाइट हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, क्योंकि ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर ट्रेंड मिलता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेगा, अगर ब्रेकआउट करेगा तब ट्रेड करेंगे। अगर सेल नहीं करना है तो मार्केट को सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे आने दीजिए, जो 4 घंटे का सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, वहां पर बुलिश डायरेक्शन पे बाई करेंगे तो हमें स्टॉप लॉस मिल जाएगा यहाँ पर। तो कहाँ बाई करेंगे? इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे बाई करेंगे, इसके ऊपर बाई करेंगे। जब इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकडाउन कर देगा तब हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में, यहां तक का टारगेट मिल जाएगा 28-40 तक का, ठीक है। तो ये रहेगा इसका सिंपल सा एनालिसिस। तो इसको जब हम आपको टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसको आप समझ जाना कि इसके अंदर में नो ट्रेडिंग जोन, और इसके बाद यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो करेंगे, बाइंग के लिए ज़्यादा, ठीक है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे अगर मिल जाता है तो बुलिश डायरेक्शन पे बायर्स का कंट्रोल आ जाएगा। तो ये रहेगा जो है गोल्ड का एनालिसिस। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? अलग अलग टाइम फ्रेम पे लाइन को ड्रॉ करके ट्रेंड को समझेंगे, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर ट्रेंड मिला तो बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आते हैं BTC USD का। BTC USD में फटाफट इसको जो पुराना हमने यहाँ पर एनालिसिस कर रखा है इसको सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद वही जो हमने आपको बता रखा है अलग अलग टाइम फ्रेम पे, उसमें हमें ड्रॉ करना है। अब आते हैं, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आप हम ड्रॉ कर देंगे, आपको समझना है क्योंकि आपने सीख लिया है पीछे, ठीक है। ये रहा। अब ये रहा हमारा वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे इंपल्सिव वे बनता है, यहाँ पर करेक्शन करता है इंपल्सिव वे, मार्केट का करेक्शन, ठीक है। 1, 2, 3, चौथा, हो सकता है 5वीं वे वहाँ पर बाकी है। तो हमें फटाफट क्या करना है? एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रेंड को फॉलो करते हुए। ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया? एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ऊपर के साइड में हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया। तो हमें एक डेली टाइम फ्रेम पे क्या मिल रहा है? मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब फिबोनाची लगाएंगे, फिबोनाची के ऊपर हमने एक कोर्स बना रखा है, उसको भी आप जाकर के देख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर जो 50% नंबर है वो हमारा प्राइस करेक्शन रहेगा, ठीक है। तो आधे से अभी बराबर से जाता है, तो आधे पे आकर के मार्केट क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका प्राइस करेक्शन एरिया है। अब ये भी हमने सीखा हुआ है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? सपोर्ट बन जाता है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो अभी हमारे लिए सपोर्ट, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है BTC USD में, वो आपको क्या दिखेगा? ये वाले लेवल। मतलब यहाँ पर आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जोन बन गया किसका? ये जोन बन गया किसका? 74,200 और 78,600 का। ये हमारे लिए एक जोन बन गया। इस जोन में मतलब एक अच्छा हमें एक सपोर्ट जोन मिल गया, मतलब एक डिमांड जोन मिल गया है। अगर यहाँ पर बुलिश डायरेक्शन बनता है तो वापस बायर्स मार्केट को टेक ओवर करेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर हमें यहाँ एक डाउन ट्रेंड, बहुत क्लियर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रेंड यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड चल रहा है, इसका क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से। डाउन ट्रेंड हो गया, ये सब डिलीट कर देते हैं क्योंकि नीचे हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। तो डेली टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमने यहाँ लगा दिया। अब आते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड क्या चल रहा है? अप ट्रेंड चल रहा है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका क्या चल रहा है? यहाँ पर लगा देते हैं। मार्केट क्या कर रहा है? नया लो लगा रहा है। तो यहाँ पर
नया लो लगा रहा है, फिर रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, कभी कभी ट्रेंड लाइन मिलेगा, कभी कभी हॉरिजॉन्टल मिलेगा, तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर मिल रहा है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर वाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी, ट्रेंड लाइन के नीचे हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी। ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है इसको फॉलो कर लेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे पहुँचेंगे, ये नंबर लगा देते हैं यहाँ पर। तो 84,403 के ऊपर हम बायर्स का कंट्रोल लिखेंगे, तो इसके ऊपर बाई करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे की साइड में ट्रेंड लाइन के नीचे कोई एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है तो आप लगा देते हैं। इस ट्रेंड लाइन नीचे हमें क्या मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें 82,250 का राउंड फिगर। तो 82,250 नीचे हमें सेल के साइड में जाना है, इसके ऊपर बाइंग साइड जाना है, यहाँ पर हम नो ट्रेडिंग जोन कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या बदल जाएगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो मार्केट यहाँ से सेल ऑन राइज रहेगा, तो हमें कोई रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिलेगा, उसको लेते हुए सेल करते रहना है। कहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक जो है आपका ये चल रहा है, ये 4 घंटे का सपोर्ट ट्रेंड लाइन है और ये डेली टाइम फ्रेम का, तो यहाँ तक हम जा सकते हैं जो है अपना सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन किसका है, हम पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे तो देखते हैं। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन किसका है, वीकली टाइम फ्रेम का है, तो यहाँ तक ये आ सकता है, यहाँ तक का इसका ट्रेंड हो सकता है। तो इस तरीके से हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। तो इसको अब अगर हम टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो कैसे सेंड करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। अब चलिए देखते हैं यूरो यूएसडी का। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, तो यूरो यूएसडी हमने यहाँ पर लगा रखा है। पहले इसको हम लेके आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फटाफट हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो। ठीक है, ये रहा इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है यूरो यूएसडी का, उसमें हमेशा मार्केट में नया लो लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे एकदम, कि भाई इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक है तब तक इसका ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिलने वाला है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल जो है सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे लिए क्या बन गया, एक सप्लाई और जो डिमांड जोन बन गया, क्योंकि पहले भी यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया था, फिर से यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया है, अभी भी इधर ही सपोर्ट लिया है। तो आप देखेंगे कि ये हमारे लिए क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया है। अब मार्केट को जो रेंज बच रहा है इसको अंदर ट्रेड करने के लिए या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो जो ट्रेंड लाइन है वीकली टाइम फ्रेम का, उसके ऊपर बायर्स का कंट्रोल रहेगा। माइंडसेट हमेशा बाई ऑन डिप, करेक्शन पे बाई, करेक्शन पे बाई, डिप पे बाई, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जैसे आपने गोल्ड का जो ट्रेंड मिस कर दिया, ऐसे ही इसका भी ट्रेंड आपको मिलेगा ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो 5 वेब तक आपको फॉलो करते रहना है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम का इसका जो ट्रेंड है, इसका ट्रेंड है अप ट्रेंड है। देखिए, अब डेली टाइम फ्रेम पे इसका क्लियर आप देखें, ये जो रेंज है, ये रेंज से बाहर निकला तो ये क्लियर अप ट्रेंड पकड़ लिया है। तो इसको कैसे करना है, अभी इसमें ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगा तो क्या करना है, ये जो ट्रेंड है, ये जो ये वेव बनी है, इस वेव का हम क्या कर लेते हैं, 50% का करेक्शन देख लेते हैं, और वो लेवल हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। उस सपोर्ट पे फिर से बायर्स आएंगे, तो ये 61% हमारे लिए क्या बन जाएगा, गोल्डन जो है नंबर है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो इस ट्रेंड का हमें क्या मिल रहा है, करेक्टिव वेव मिल रहा है। इस करेक्टिव वेव फिर से नया इंपल्सिव वेव मिलेगा। मार्केट हो सकता है टाइम करेक्शन ले, फिर से इसको ब्रेक करे। तो जब ब्रेक करेगा तब हम बाइंग के साइड में जाएंगे। इस लेवल से हम बाइंग के साइड में जाएंगे 1.06435 से, क्योंकि ये हमारे लिए क्या बन रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रहा है इसका। तो वेट करेंगे यहाँ पर बाई करने का, फिर इसके ऊपर बाई करने का। हो सकता है मार्केट यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन न बनाए, टाइम बिताने पर ब्रेकडाउन कर दे, तो हम इसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस में मान लेंगे और इसी का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, सेल ऑन राइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रहेगा, यहाँ से बाई करेंगे, यहाँ पर होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा, तो ये डायरेक्शन रहेगा यूरो यूएसडी का। तो बस इतना ही है इसका सिंपल सा एनालिसिस। आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। मैं हमेशा भी वीडियो बनाऊंगा, आप मिलाना वहाँ पर, आपको समझ में आएगा। तो कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोर्स जाकर के जरूर देख लें। अभी से मैं जो है लाइव कंटिन्यू करूँगा। और इसका जो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको और फ्री में एजुकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।